बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज शाहिद चौधरी फ्रॉम मुल्तान रियल एस्टेट। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। मैं बस घर आया था आफ्टर 4 डेज़, तो मैंने कहा चलें आपके साथ थोड़ी सी गपशप भी कर लूं। एक वाक़या सुना दूं, बहुत ही खूबसूरत वाक़या है। अच्छा, हम अक्सर वाक़यात सुनते हैं, वो डिफरेंट शेप इख्तियार कर जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे कोई वाक़या है, वो कोई किसी तरीके से सुनाएगा, कोई किसी तरीके से सुनाएगा, कोई किसी तरीके से सुनाएगा, लेकिन उसका एक लेसन होता है उस वाक़ये का, वो चाहे किसी भी शेप में इख्तियार कर गया हो। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें हैं, हम आप जानते हैं, लेकिन उसके पीछे एक मैसेज होता है। मैंने जो वाक़या सुना, एक सहाबी थे, वो बहुत ही अच्छे घोड़सवार थे, उनके पास घोड़ा भी बहुत ताकतवर था। तो वो एक ख्वाब देखते हैं कि कुछ घोड़सवारों के पीछे बहुत तेज़ी से उनका पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन वो उनको पकड़ नहीं पाते। वो जब उठते हैं बड़े पसीना होता है उनको, शराबूर होते हैं, और उठ के कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि मेरे पास इतना ताकतवर और मैं माना जाना घोड़सवार हूँ, लेकिन मैं इनको नहीं पकड़ सका। वो एक बुज़ुर्ग के पास जाते हैं। आपको पता है, हमारे औलिया, हमारे बुज़ुर्ग बहुत ही अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, जो अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब हैं, जो दुरूद शरीफ पता नहीं कितने बार पढ़ते हैं। हम लोगों को तो तौफीक ही नहीं होती कि हम दिन में 10 बार पढ़ सकें। सिर्फ वो नमाज़ों में पढ़ते हैं, नमाज़ें भी अक्सर नहीं पढ़ते। तो खैर, वो उनके पास जाते हैं और जो कहते हैं कि मैं ना, आपको पता है मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने ऐसे ख्वाब देखा है, लेकिन मैं पकड़ नहीं पाया। तो क्या हो सकता है, क्या मेरे से कोई ऐसी गलती कोताही होगी है, तो मुझे आप बताएं। तो कैसे तो वो कहते हैं कि आपके रिसेंटली कोई ऐसा वाक़या आपके साथ हुआ और रूनुमा हुआ हो, जिसमें आप समझते हो कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बड़ा सोचते हैं, तो फिर उनको आता है कि हाँ, मैं एक दिन फजर की नमाज के लिए मैं गया हूँ, लेकिन मेरी आँख नहीं खुल पाई टाइम पे। मैं पहुँचा हूँ, लेकिन मैंने वो आखिरी रकात मैंने अदा की है, और मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है, वरना तो मैं इकामत के वक्त मैं पहुँचता होता था। तो इस वजह से शायद मुझे बड़ा दुख रहा उसकी तकलीफ़ का। तो उन्होंने कहा कि आप वो चीज़ एक ऐसी चीज़ है कि फ़र्ज़ नमाज बाद जमात की अहमियत जिन लोगों ने उस टाइम पे अदा की, उनको आप किसी सूरत नहीं पकड़ सकते कि आप गए, आपने आखिरी रकात पढ़ी, आप समझते हैं कि आपकी वो अहमियत उनके बराबर हो सकती है। ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मैसेज ये है कि हमें अपनी नमाज़ों को तो कम से कम पक्का करना चाहिए। अब नमाज़ों को तो पढ़ें हम, क्यों हम नमाज़ों से गफलत हैं। अब देखें, एक जिन्होंने कभी लाइफ में अपनी फजर नमाज नहीं छोड़ी, नमाजें नहीं छोड़ी, यानी कि कज़ा नहीं की, तो वो भी अपने ख्वाब में देखते हैं कि मैं उन लोगों के बराबरी नहीं कर सका, मैं पहुंच नहीं सका। कि अदा तो कर दी उन्होंने, लेकिन उन लोगों की अहमियत जो वक्त से पहले नमाज़ों की तरफ जाते हैं, कदम उठाते हैं, आप जितने मर्ज़ी ताकतवर हो जाएं या जितना मर्ज़ी कर लें, वो आपको नहीं मिल पाता उसका अजर। तो प्लीज़ दुआ में याद रखें और कोशिश किया करें, नमाज़ों की पाबंदी करें, बाजमात नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें और नमाज़ों को अदा करें। वो कहते हैं ना कि बड़ी खूबसूरत बात है कि नमाज़ पढ़ इससे पहले कि तेरी नमाज़ पढ़ी जाए। अपना ख्याल रखें, फॉलो करते रहें, अच्छी अच्छी बातें इंशाल्लाह शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।